जय माता दी दोस्तों, जय माँ कामाख्या, जय माँ काली। मैं हूँ आपका दोस्त अंकुश। और कल हम लोगों ने माता रानी के, माता वैष्णो रानी के संपूर्ण तीर्थ के संपूर्ण दर्शन कंप्लीट कर दिए। तो आप सभी को जय माता दी। और आज मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ भगवान शिव के दिव्य धाम, जहाँ पे भगवान शिव पूरे परिवार के साथ अपने माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय स्वामी के साथ विराजते हैं। तो हाँ, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो कटरा से पास में ही है, बहुत सारे लोग उसके तीर्थ करने जाते हैं। तो वो है शिवखोड़ी धाम। और सुबह में मैं निकल गया था, आज कृष्णा नहीं मेरे साथ, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैं सुबह में ही निकल गया था। जैसा मैं बस स्टॉप पे पहुंचा, मुझे 8 बजे की बस मिल गई। तो वहाँ पे मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो हम लोगों ने वहाँ से बस से ट्रैवल किया और पहला पहुँच गए नौ देवी मंदिर। फिर नौ देवी मंदिर के दर्शन किए, तो वो वीडियो मैं डाल दूँगा। फिर वहाँ से अभी कुछ दूर और आधा घंटा या 45 मिनट्स लगेंगे शिवखोड़ी धाम पहुँचने के लिए। तो ये बैक साइड में जो बस है वो है हमारी बस, और बस यहाँ पे अभी रुकी है नाश्ता पानी करने के लिए। तो हम लोग भी चलते, कुछ खा लेते हैं। उसके बाद चलेंगे भगवान शिव के दिव्य धाम शिवखोड़ी धाम दर्शन करने। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नौ देवी मंदिर। और पहला स्टॉप रखना, वैसे मेन जाना है अपने को शिवखोड़ी, तो बस वाले पहला स्टॉप पे दर्शन कराने रुकाते हैं। और ये है नौ देवी मंदिर। यहाँ पे माता नौ देवियों के स्वरूप में, पिंडी स्वरूप में विराजमान है। यहाँ पे भी गुफा के अंदर माता पिंडी स्वरूप में विराजमान है। तो हमें शिवखोड़ी जाते समय रास्ते में ही नौ देवी मंदिर पड़ता है, और बस वाले यहाँ पे रुका देते। बस 20 मिनट दिया है, 20 मिनट में जाके दर्शन करके रिटर्न आना है नौ देवियों पे। अभी हम लोग जा रहे हैं। हम लोग क्या, मैं आज अकेला ही हूँ, कृष्णा नहीं है। तो कृष्णा, उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो होटल पे ही रुक गया। तो मैं जा रहा हूँ आप लोगों को शिवखोड़ी भगवान शिव के दर्शन करवाने और खुद भी करने। तो उससे पहले नौ देवियाँ, नौ दुर्गा माता के दर्शन कर लेंगे। तो चलते हैं जय माता दी बोलते हुए माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। इसके आगे फ़ोटो खींचना मना है, तो कैमरा बंद कर लेते हैं और चलते माता रानी के दर्शन को। जय माता दी दोस्तों। तो अपने नौ देवियों के, नौ दुर्गा भवानी माता के दर्शन हो चुके हैं। अभी आप लोग जा रहे टूवर्ड्स बस वाले ने 20 मिनट का टाइम दिया था, बट माता रानी की आरती चालू हो गई। हम लोग गए तो मंदिर साफ़ सफाई हो रही थी, सबसे पहले मैं पहुँच गया था। फिर माता रानी की भव्य दिव्य आरती मिली। फिर आरती के दर्शन करके माता रानी के दर्शन किए। और मंदिर गुफा में है, नेचुरल गुफा है, बहुत खूबसूरत, झुक के जाना पड़ता है। और अंदर 9 पिंडियों के रूप में 9 दुर्गा भवानी माता विराजमान है। तो जय माता दी जयकारा लगा देते हैं और चलते हैं महादेव के दर्शन को। बम बम भोले। तो ये आ गए हम लोग मंदिर के बाहर, और ये पीछे खड़ी हमारी बस। इससे हम लोग जाने वाले हैं शिवखोड़ी धाम। तो ये अभी 20 मिनट का टाइम दिया था। बस कंडक्टर ड्राइवर आगे बैठा है, अभी तक कोई आया नहीं, मैं अकेला ही आ गया दर्शन करके अच्छे से माता रानी के। अब बम बम भोले बोलते हुए महादेव का जयकारा लगाते हुए निकलते हैं शिवखोड़ी धाम के लिए। हर हर महादेव भक्तों। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं
शिवखोड़ी धाम के जो बेस विलेज है वहाँ पे, और बस नीचे छोड़ देती है, मतलब बस स्टैंड पे। वहाँ से छोटी गाड़ियाँ मिल जाती है, मैजिक वैन्स, 20-20 रुपये पर हेड पर सीट। तो वो 2 किलोमीटर आगे ला के छोड़ देती है, लगभग 1.5 किलोमीटर आगे ला के छोड़ देती है। फिर यहाँ से पैदल ट्रैकिंग है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग है, जो कि इजी ट्रैक है, चढ़ाई नहीं है, सीधा रोड है बाबा के धाम तक जाने का। तो अब चलते हैं, कैसे भी ट्रैकिंग करके जल्दी से बाबा के दर्शन कर लेंगे। एंड आप लोगों को यहाँ पे शिवखोड़ी आने के लिए कटरा से जब नीचे आते हैं भवन से दर्शन करके, तो बस मिल जाएगी डायरेक्टली कटरा बस स्टैंड से। प्राइवेट बसें चलती है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला गवर्नमेंट बसेस नहीं है। तो प्राइवेट बसेस जैसे टूर्स एजेंसी की बसेस होती है वैसे वो चिल्लाते रहते बाहर उनके एजेंट, शिवखोड़ी। तो 250 रुपये पर हेड रिटर्न टिकट है, 250 रुपये, ठीक है, चीपेस्ट। पहले 220 था, अभी 250 है। तो पर हेड रिटर्न टिकट है 250। एंड पीछे भी पब्लिक आ रही है, हमारी बस की पब्लिक है वो। तो 250 रुपये में वो आपको नवदेवी मंदिर में पहले दर्शन कराएंगे, वहाँ से फिर ले आएंगे डायरेक्टली शिवखोड़ी धाम। शिवखोड़ी धाम का हम लोग सुबह 8 बजे बस निकली, पहली बस 8 बजे है, एंडिंग की बस 10:30 बजे तक। उसके बाद बस नहीं है शिवखोड़ी धाम के लिए कटरा से। पहली बस 8 बजे और 8 से लेकर 10:30 बजे के बीच में बसेस मिलेगी शिवखोड़ी धाम के लिए, उसके बाद बसेस नहीं है। तो अब सामने से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी धाम की, और वो टाइम देते हैं बस वाले लोग। अभी हम लोग 8 बजे बस निकली थी हमारी, और करेक्ट 12 बजे यानी 4 घंटे में हम यहाँ बेस विलेज तक पहुँच गए हैं। अभी इसके बाद उन्होंने 4 घंटे का टाइम दिया, यानी मैं बोला 4:30 बजे तक आ जाना है। तो बस वाले ज़्यादा रुकते नहीं है, तो इसीलिए उनके टाइम पीरियड में हमें आ भी जाना है। जितना टाइम वो देते हैं, थोड़ा सा डिले होगा चलेगा, लेकिन बस रुकते नहीं है, ऐसा मैंने सुना है, वो निकाल देते हैं बस। तो बस का नंबर ले लेना है, बस वाले का नंबर लिखा हुआ रहता है वो ले लेना है, अगर ज़रूरत पड़े कॉलिंग करने की। तो चलते हैं अभी बाबा का जयकारा लगाते हो शिवखोड़ी धाम बाबा के दर्शन को। ये रास्ता ट्रैक करके जाएगा बाबा के धाम तक, जिसका एंट्रेंस गेट यहाँ पे है, शिव महाद्वार, शिवम द्वार, सॉरी शिव महाद्वार नहीं है, शिवम द्वार है ये है शिवम द्वार। यहाँ से ट्रैकिंग के लिए रास्ता, लेकिन इसके पहले हमें पर्ची कटानी होगी, जिसका काउंटर वहाँ पे है सामने बाहर। तो बिना पर्ची के हमें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। तो पर्ची पहले कटा ले भेजा के। तो हम लोग भी चलते हैं, पर्ची कटा लेते हैं यहाँ से। तो मैं जल्दी से आ गया था, अभी बस की पब्लिक आ रही है तो लाइन लग जाएगी, तो मैं जल्दी आ गया था। अब कोई भी नहीं था, काउंटर खाली था, तो ये पर्ची मिल गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट नहीं लगता, यात्रा पंजीकरण पर्ची। ये पर्ची ले लिया हम लोगों ने। अब चलते हैं अंदर, जय बोलेगी। तो ये एंट्री गेट से निकलते हैं, ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग, 3.5 किलोमीटर लगभग। तो ये है बाबा का धाम, शिवखोड़ी धाम। पोनी काउंटर 100 मीटर्स एंड शिवखोड़ी केव्स 3.5 किलोमीटर्स, यानी 3.5 किलोमीटर यहाँ से है शिवखोड़ी धाम। और ये व्यू है भाई आते ही। ये मच्छियों का खाना, आटा, अगर मच्छियों को खिलाना है तो। ये श्राइन बोर्ड ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिसका पालन करना है सभी को। एंड ये जो रास्ता है, जो केदारनाथ धाम का दर्शन जिन्होंने किया है वो रिलेट करेंगे कि रास्ता कुछ ऐसा ही है केदारनाथ धाम की तरह। और ये बाजू से नदी बहती हुई, और ये नदी के साथ साथ ही ये रास्ता चलेगा। और ये आगे है पोनी काउंटर, तो आप लोग खच्चर घोड़े कर सकते हो अगर जाना है आगे तो। अब यहाँ पे ये है पोनी खच्चर। बोला ना भाई,
अभी पूनी जो कच्चर वाले हैं इनका जो है रेट फिक्स नहीं है। बाहर भी मुझे एक मिला, उसने 800 रुपये बोला। फिर आगे भी इन लोग अलग अलग, तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो क्योंकि 3.5 किलोमीटर से है, तो बार्गेनिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। हमें तो उसकी गरज नहीं है। हमने कल माता रानी के दर्शन किए। अभी इतने दिन से हमारी ट्रैकिंग चालू है। माँ कामाख्या में तो हम धड़ाधड़ ट्रैकिंग कर रहे थे, रोज़ अप डाउन कर रहे थे, तो कोई भी फ़र्क हमें पड़ता नहीं है। माँ की और बाबा की मेरे कृपा है। तो अभी चलते हैं हम बाबा के दर्शन को। बम बम बोले, हर हर महादेव। यह है रास्ता बहुत ही खूबसूरत है शिवखोड़ी धाम तक जाने का। ये वादियों में से रास्ता जाता है, नीचे नदी बह रही है। बट आज गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे अंदर आने के बाद हवा भी लग रही है, तो ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है। बट धूप बहुत तेज़ धूप है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो इसके लिए आपकी नज़र तेज़ होनी चाहिए। मैंने फर्स्ट एनकाउंटर में पहचान गया। आप लोग पढ़ लो, उसके बाद पहचानना। ये सामने देखो लिखा है ओम रिद्धि सिद्धि महागणपति नमः, गिरिजानंद भगवान श्री गणेश जी के भव्य दर्शन, गणेश मुखी पर्वत। और ये सामने का जो पर्वत है, एक नज़र में आप पहचान जाओगे ये गणेश जी का फेस है बिल्कुल भी। ये है सूंड और ये है कान दोनों, यह है आँखें, यह है गणेश मुखी पर्वत। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो इसके लिए आंखें तेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ट्रैकिंग पे आओगे, सामने ही आपको दिख जाता है गणेश मुखी पर्वत, और अपने आप पहचान जाओगे कि गणेश जी का फेस है, क्योंकि पूरा ह्यूज पर्वत ही गणेश जी का फेस है। तो थोड़ा सा उसका पार्ट नहीं, पूरा का पूरा पर्वत ही गणेश जी का फेस। तो गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव। चलते हैं महादेव महाशंभु के दर्शन को। यहाँ से रास्ता आगे जा रहा है और ये सामने है गणेश मुखी पर्वत। सो भाई रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और ये रास्ते का व्यू है। तो और भाई ये जो सामने का व्यू है ना, वो इतना खतरनाक है ना कि क्या ही बताए। बट एक कमी है, ये जो शेडिंग दिख रही है आपको, ये बीच बीच में बनाई गई है थोड़ा सा, वरना पूरा रूट ओपन है। तो बारिश में और ठंडी गर्मी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वरना ये सामने का नज़ारा देख लो। जय भोले की शिवखोरी 2.2 किलोमीटर हेड। तो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर 2.2 किलोमीटर से। क्लॉक रूम बन रहा है, अभी बना नहीं है, काम चालू है। यहाँ पे है टॉयलेट। तो टॉयलेट की फैसिलिटी भी है रूट पे।
लक्ष्मी गणेश मंदिर। जय माँ लक्ष्मी, जय गणपति मौर्य। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम सिर्फ जगहों को विज़िट नहीं करते, हम उसके महत्व और महात्म्य को भी जानते हैं। तो ऐसे ही इस जगह का बहुत ही बड़ा महत्व भी है और महात्मा भी है भोले बाबा का। तो वो भी हम आगे जाके जानेंगे। मैं गुफा के पास ही आपको बताऊंगा। इसकी जो इतिहास है वो जुड़ता है भस्मासुर नामक दैत्य से। महादेव और भस्मासुर आप लोगों को क्लिक तो हो गया रहेगा। तो चलते हैं आगे। 1 किलोमीटर है शिवपुरी धाम। तो वहाँ पे जाके मैं आप लोगों को इसकी जो महात्मा है, कथा है, वो सुनाऊँगा। दूध गंगा बाथिंग घाट, यहाँ पे नहाने के लिए बाथिंग घाट भी बनाया गया है। अभी तो जो नदी है पूरी सूख चुकी है, लेकिन बाथिंग घाट बनाया गया है नहाने के लिए। और ये दूध गंगा नदी जो पूरी सूख चुकी है फिलहाल। अब यहाँ तक की जो ट्रैकिंग थी वो तो सीधा थोड़ा ये रोड था इस प्रकार का। अब हमें इस प्रकार से ऊपर चढ़ना है। अब ऐसा ज़िगज़ैग में ऊपर चढ़ना है। हमें फिर से सीढ़ियाँ मिल गई हैं, तो हमने ले लिए सीढ़ियाँ और चलते सीढ़ियों से ये रास्ता जा रहा है ऐसा ज़िगज़ैग होकर ऊपर। तो इतना भी आसान नहीं है। जो नॉर्मल ट्रैकर्स हैं उनके लिए ठीक है, बट जो ट्रैकर्स नहीं है या फिर एजर है तो उनके लिए इतना भी आसान नहीं है। जैसे कि मैंने मैप दिखा दूँगा। तो थोड़ी कठिन तो है यात्रा शिवखोड़ी गुफा जी की भी। अब यहाँ से थोड़ी सी सीढ़ियों की चढ़ाई। तो सामने यहाँ से लाइन लगती है, यहाँ से लाइन लगेगी, वो सामने है गुफा। तो सामने है पवित्र गुफा शिवखोड़ी धाम। और इसके आगे मोबाइल कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, लाइन में लगना। तो ये बैक साइड में पवित्र गुफा है और इसके बाजू में है क्लॉक रूम। मैं पहले कैमरा, मोबाइल, सारी चीज़ें क्लॉक रूम में जमा कर देता हूँ। उसके बाद आके दर्शन करके आते हैं। फिर आप लोगों को शिवखोड़ी जी का महात्म्य भी बताता हूँ। यहाँ पे क्लॉक रूम के लिए लाइन लगी है, तो चलते जय बोले। एक चीज़ दिखाऊँ, ये हमारी शान, हमारी जान के सामने लहराता हुआ। तो यह है शिवखोड़ी की पवित्र गुफा। तो आप लोग भी नमन कर लो महादेव को, हर हर महादेव बोल दो। तो यहाँ से है महादेव के गुफा की एंट्रेंस। ओम नमः शिवाय भक्तों। और ये मेरे पीछे है बाबा भोलेनाथ की पावन शिवखोड़ी की गुफा। और यार पता नहीं मेरे साथ ऐसा सीन क्यों हो रहा है। मैं जहाँ भी दर्शन को जा रहा हूँ ना, वहाँ पे ऐसे दर्शन हो रहे हैं कि भगवान ने बना के ही रखा है कि भाई भगवान बड़े प्यार से मुझे दर्शन देना है। भगवान की इतनी कृपा हो रही है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लाइन में लग के मैं अंदर गया और एक गुफा में जैसे जाने के बाद भगवान के सामने आया, वैसे गुफा को रोक दिया गया। वहाँ पे पंडित जी ने सबको बैठा दिया। फिर पूरे अंदर 33 कोटि भगवान है, उनके सारे बारे में बताया भगवान का। मैं भगवान शंकर के सामने बैठा था और मैं बता नहीं सकता, मैं टूट गया। भोले की महिमा ये। अब मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो ये है भोलेनाथ की गुफा और ये महादेव का गुफा का एंट्रेंस और यहाँ से एग्ज़िट है। तो गुफा के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से जो लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक है, जिन्हें तंग चीज़ों से डर लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक ही बोलते शायद, मैं गलत हो सकता हूँ। तंग चीज़ों से मतलब आने जाने से गुफा में या बिल में जाने से ऐसा डर लगता है, अंधेरों से डर लगता है, तो गुफा के मेन एंट्रेंस है, यहाँ से ना जाए। ये गुफा का मेन एंट्रेंस है, यहाँ से वो लोग ना जाए, क्योंकि गुफा जैसे ही अंदर हम जाएंगे, गुफा बहुत ही बड़ी है और सामने ही हमको शेषनाग जी के दर्शन हो जाते हैं। जैसे हम अंदर घुसेंगे फिर अंदर अलग अलग हम लोग को आकृति दिखाई देगी। तो जो लोग को
ऐसी चीज़ों से तंग गलियों से डर लगता है, उन लोगों के लिए यहाँ से एक रास्ता बनाया गया। ये रास्ता एग्ज़िट के रास्ते से जाता है और वहाँ से एक आर्टिफिशियल गुफा बनाई गई है जो सीधा महादेव के सामने जाती है। तो वो लोग ये रास्ता प्रेफर करें, और जो लोग हेल्दी है, जो लोग बॉडी से हेल्दी है, वो भी यहाँ से ना जावे, क्योंकि बहुत तंग रास्ते, बहुत तंग गुफा। अंदर जो गुफा का एंट्रेंस हो तो बहुत भव्य है, लेकिन जब हम अंदर जाते ना तो नीचे झुक के रेंग के बहुत तंग सी पतली सी गुफा, ऐसा टेढ़ा होके जाना पड़ता है। तो जो लोग बॉडी से हेल्दी है, जो लोग जिनको सांस का प्रॉब्लम है, दमे का प्रॉब्लम है, जो लोग अंधेरे से डरते हैं, जो लोग संकरी गलियों से डरते हैं, वो लोग प्लीज़ मेन एंट्रेंस का, ये मेन एंट्रेंस का बाबा जी की गुफा का जो मेन एंट्रेंस है यहाँ से ना जाए, जो दूसरा एंट्रेंस है उससे जाए, जहाँ से एग्जिट है वहाँ से एंट्रेंस भी बनाया गया है। तो यह है बाबा भोलेनाथ के शिव खोड़ी की गुफा। अब मैं बाबा भोलेनाथ की गुफा के महात्म्य बता देता हूँ। तो आप लोगों को पता है भस्मासुर नाम का एक दैत्य था जिसे बाबा भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। वो बहुत बड़ा बाबा भोलेनाथ का भक्त भी था, उसने तपस्या की तो बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। उसने ऐसा वर मांगा बाबा से, तो बाबा ने तथास्तु कह दिया, आशीर्वाद दे दिया। फिर कुछ समय बाद उसने तो हंगामा तो मचा दिया, क्योंकि ठहरा दैत्य प्रकृति का, तो उसने हंगामा तो मचा दिया, लेकिन उसके बाद उससे दिमाग में कुछ अटपटांग सी हरकतें सूझी। उसे माँ पार्वती आदि शक्ति को पाने की इच्छा हुई। तो उसने बोला कि जब तक भगवान भोलेनाथ है तब तक मैं माँ पार्वती को पा नहीं सकता। तो वो पहुँच गया भोलेनाथ जी के पास, भोलेनाथ जी को ही भस्म करने के लिए। तो भोलेनाथ जी इस गुफा में आके अंतर ध्यान हुए थे अपने परिवार के साथ। उसके बाद आप लोगों को पता है श्री हरि विष्णु जगत के पालन करता भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को डांस में ऐसा फंसाया, नृत्य में ऐसा फंसाया कि भस्मासुर ने अपने ही सिर पे हाथ रख लिया और भस्मासुर भस्म हो गया। तो ये है भोलेनाथ की महिमा। तो यहाँ पे भोलेनाथ 33 कोटि देवताओं के साथ, श्री हरि विष्णु के साथ, माँ महाकाली के साथ, श्री राम दरबार के साथ, माँ वैष्णो दरबार के साथ विराजते हैं। आप लोग भी देखोगे अंदर जाके ना, डायरेक्ट अगर दर्शन करके निकल गए तो आप लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होगी, क्योंकि हम बैठ गए थे भगवान भोलेनाथ के सामने, फिर हमें सारी चीज़ें टॉर्च मार मार के दिखाई गई। भगवान की महिमा है। अब ऐसे दर्शन नसीब वालों को ही होते हैं। भोलेनाथ की कृपा है, महाकाली की कृपा है, माँ कामाख्या, उनकी तो बात ही निराली है। माँ कामाख्या की कृपा, जिन्होंने हमें लगातार 6 दिन दर्शन दिए। तो जब भोलेनाथ की जय बोलते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब हमारा निकलने का टाइम भी हो रहा है यहाँ से। मैं थोड़ा सा गुफा के बारे में, अंदर के बारे में भी बता देता हूँ। माँ पार्वती और भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराजित है। उनके ऊपर सुदर्शन चक्र है और 11 मुखी शेषनाग है सामने। भगवान भोले के छत्र बने हुए हैं और भगवान विष्णु को ही पता था कि भगवान भोले कहाँ हैं। तो अंदर इस प्रकार से गुफा के अंदर सारा, और आप लोगों को देख के ही आप लोग के मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान की जटाएँ है, महाकाली की जटा है, महाकाली के नीचे भगवान भोलेनाथ लेटे हुए हैं। इस प्रकार से माँ वैष्णो दरबार है, देखते ही आप पहचान जाओगे, देखते ही। लेकिन आप लोगों को अगर नसीब हुआ रुकने को मिला गुफा में ज़्यादा टाइम, तो क्योंकि हमने करीबन 10 से 15 मिनट गुफा में हम रुके थे। भोलेनाथ की कृपा। तो जय भोले, जय महाकाली, जय कामाख्या, जय माता दी। अब चलते हैं हम लोग भी नीचे, क्योंकि 4:30 बजे तक बस स्टैंड तक पहुंचना है, ट्रैक डाउन करना है नीचे। तो ये थी शिव खोड़ी की गुफा, भगवान भोले की गुफा। और एक बात मुझे बोलनी है, इस गुफा का जो महत्व बताते समय लोग बहुत अजीब सा एक वर्ड यूज़ करते हैं कि भोलेनाथ डर से, भस्मासुर के डर से यहाँ पे छुप गए। सीरियसली आप लोगों को लगता है देवों के देव महादेव महाकाल अपने ही दिए वरदान के डर से छुपेंगे? ये भगवान की लीला है जिसे हम कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि प्रभु की लीला कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं। स्वयं देवता भी प्रभु की लीला नहीं समझ पाए हैं, तो हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। तो ये वर्ड यूज़ करना एटलीस्ट बंद कर दीजिए। उन्होंने अपने जो वरदान है उसका मान रखा है। तो भगवान हमें खुद भी सिखा रहे हैं कि हमें अपने शब्दों का, वचनों का मान रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसी भी हो। और मान रखते हुए भगवान ने श्री हरि की लीला दिखाई। यहाँ पे श्री हरि ने जो यहाँ पे महालीला की, तो श्री हरि की लीला भी दुनिया के सामने भगवान की वजह से आई। वरना अगर भगवान अपने मर्यादा का मान नहीं रखते तो श्री हरि की लीला भी नहीं होती। और भगवान कलयुग में ऐसे भव्य दर्शन हमें भक्तों को नहीं मिल पाते भगवान के, महाकाल के। तो ये है महाकाल के शिव खोड़ी गुफा। एंड अभी हम लोग को नीचे जाना है, तो मैंने बहुत आपका टाइम ले लिया, तो आप लोग भी अब दर्शन एक बार वापस से कर लो महादेव के। हर हर महादेव। अब चलते हैं नीचे। तो फाइनली अपना ओम नमः शिवाय, ये भोले का गेट। और यहाँ से ट्रैकिंग, तो फाइनली अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई। और जाने में मेरे को लगे थे लगभग 1 घंटे, आने में मैं 25 मिनट्स नीचे आने में लगे। जाने में वीडियो बनाते हुए और थोड़ा
जाने में तकलीफ होती है ट्रैकिंग करने में। तो मेरे को 1 घंटे तो लग गए थे मुझे, फिर 1 घंटे लाइन में लग गए, फिर लाइन में दर्शन को 1 घंटे लग गए। तो ये है अपने भगवान भोले के दर्शन, शिवखोड़ी धाम के दर्शन। और मुझे एक बात बोलनी थी यार, ये शिवखोड़ी धाम है जो गुफा है, बाबा ने अपने त्रिशूल से मार के बनाई है। तो त्रिशूल का भी निशान है, वो भी दिखाया, विजिबल निशान वो भी दिखाया जाता है। तो जब हम लोग अंदर घुसते हैं तो इस गुफा को प्रकृति ने सजाया है। आप लोगों को पता होगा उसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद है। भगवान भोले ने गुफा बनाई और प्रकृति ने सजाई है। तो अंदर जो ऐसे वाटर ड्रॉप्स गुफा में टपक टपक के लाखों साल करोड़ों साल बाद फॉर्मेशन बनते हैं, ऐसे रोज़ पेटल से जो गुलाब की तरह वो फॉर्मेशंस बनते हैं, जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसके। वैसे फॉर्मेशन से प्रकृति ने इस गुफा को सजाया है। तो उसे बनने में कितने साल लगते हैं। और पब्लिक भक्ति तो है ही नहीं, भक्ति का तो कुछ लेना देना नहीं है। इसे बोलते हैं अंधश्रद्धा। सिक्के बिक्के लेके उसमें घुसा घुसा के तोड़ती है उसको। पूरे आपको अंदर गुफा में सिक्के ही सिक्के दिखेंगे, उसके दरार बना देते हो। फॉर्मेशन बनने में कितने साल लगते हैं। और ये पब्लिक उसमें वो मतलब कौन से बुक में लिखा है, कौन बोलता है कि ऐसे करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, दीवार में सिक्के चिपकाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। और गुफा के अंदर भी अगर आपको 10 मिनट का टाइम मिल गया है भोले की कृपा से, तो भोले का नाम जपने की बजाय भंकस चालू रहेगा। प्लस जो अंदर गार्ड है उसने एक आदमी को बोला, वो आदमी आवाज़ कर रहा था, तो उसे बोला कि एक ही बात समझाऊंगा, दूसरी बार डंडा चलता है। तो ठीक है, आप गुफा में आवाज़ नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है। तो एक ही बात समझाओ, दूसरी बार डंडा चलेगा। तो भाई वो गुफा के फॉर्मेशंस पे लैला मजनू ने कारीगरी की है। जैसे हम लोग किले पे जाते, गढ़ किलों पे, तो लैला मजनू वहाँ पे जाते हैं कारीगरी करने, अपना नाम, आई लव यू, ये वो। तो गुफा के अंदर भाई कुछ भी अलाउड नहीं है। तो इन्होंने ये कारीगरी कैसे कर दी इतने पुराने फॉर्मेशंस पे। तो वहाँ पे 2-4 डंडे तुम्हारे नहीं चलते, वो सब दिखाई नहीं देता तुम्हें, सिक्के घुसड़ने वाले दिखाई नहीं देते। मतलब क्या ही बोले, मुझे तो बहुत गुस्सा लगता है इन चीज़ों का। तो हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। और अभी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं यहाँ से निकलूँगा अपने होटल में, करीबन रात हो जाएगा, 9 बज जाएंगे, 9-10। तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है, क्या करना है आपको। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है, लाइक शेयर। जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। कमेंट में हर हर महादेव, शिव शंभू को लिख देना, जय माता दी लिख देना और सपोर्ट कर देना भाई। अब चलते हैं और अपना जर्नी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ है। वापस से कल एक नई जर्नी, एक नई जगह लेके चलूँगा मैं आप लोगों को। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, नमस्कार।